privilege to introduce our next guest speaker, Lieutenant Colonel Romi Randhawa. She is best described as a woman of steel, a brave heart, and a hero whom our entire nation admires and reveres. She became the first Veer Nari to join the Indian Army after fighting hard for changes in policies to allow the admittance of a Veer Nari into the army. She paved a path where there was none and inspired numerous other Veer Naris in her way. She wanted to serve the nation the same way her husband did and don the same uniform for which he made the supreme sacrifice during Operation Rakshak. Lieutenant Colonel Romi Randhawa is a hero for the entire nation. अब मैं मंच पर स्वागत करना चाहूंगी हमारे गेस्ट स्पीकर लेफ्टिनेंट कर्नल रोमी रंधावा। Good afternoon, ladies. I am extremely humble and honored to get this opportunity where I can tell my story that might inspire someone to be hero of their own story. Let me begin from the beginning. मेरा जन्म पंजाब में अमृतसर के पास तरन तारण के पास एक बहुत ही छोटा सा गांव है बॉर्डर एरिया के पास, वहाँ हुआ। I am third out of your three brothers and sisters. I am the youngest one. जैसा गांव में होता है, गांव में 5th तक पढ़ाई करी, उसके बाद फादर के साथ बिकॉज ही वॉज इन टूरिज्म, पंजाब टूरिज्म, उनके साथ हम पंजाब के ही शहरों में घूमे, पंजाब से बाहर कभी निकले नहीं। मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूँगी। पढ़ाई में भी ओके, नॉर्मली ओके। चंडीगढ़ के कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म करा। जब ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तो उन दिनों में मीन्स टॉकिंग अबाउट 90s, तो उन दिनों में सबसे होता है कि शादी करनी है तो लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। हमारे घर में कोई भी आर्मी से रिलेशन नहीं था तो मेरे लिए आर्मी ऑफिसर ढूंढे गए। इट सीम्स लाइफ परफेक्ट। 94 में हमारी शादी हुई, 95 में हमारे घर बेटी हुई जिसका नाम सिमरन रखा गया। बट कुछ दिनों के अंदर अंदर सुखविंदर की पोस्टिंग 2nd बटालियन ऑफ राष्ट्रीय राइफल में आ गई। ही वॉज अ गनर, फरीदकोट में थे। वहाँ से उनको मूव करना था श्रीनगर के मोस्ट इन्फेक्टेड एरिया में। तो वो वहाँ से बेटी का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करके ही जॉइंड हिज ड्यूटी इन 95। बट इन June 97 my life turned upside down with the news that I think nobody wants in their life. On 17th of June 1997, I lost him in an encounter. Life changed overnight. कल तक मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी, पर अब मैं प्राइमरी गिवन थी अपनी 1.5 year old डॉटर के लिए। सुखविंदर ने कई बार जब हम लोग आपस में बात करते हैं हस्बैंड वाइफ, तो बिकॉज ही वॉज फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, मैं नहीं थी, तो उन्होंने कई बार ये बोला था कि आर्मी इज़ अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन और वो चाहता है कि हमारे बच्चे इसी में ही रेज हों। तो ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बैठ के इसका बनाया गया था, बट दिस वॉज हिज विश। सो आई हैड अ डिजायर टू फुलफिल हिज ड्रीम। कैसे होगा, आई वॉज नॉट नोइंग, क्योंकि मैं आर्मी के लिए न्यू थी। अभी 3 साल से कम ही हुए थे शादी को, फर्स्ट ही यूनिट थी। So I started researching, as they say, अकेला ही चला था, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। People were kind and maybe God wanted to pave this. I approached Ava, पहले चंडी मंदिर में, फिर चंडी मंदिर से दिल्ली में। उस टाइम पे तभी जनरल मलिक ने टेक ओवर किया था, कुछ ही समय हुआ था। So I met Mrs. रंजना मलिक। Mrs. रंजना मलिक एंड जनरल वेद मलिक दोनों ने मिलकर हमारा केस ऊपर लेके गए एंड फाइनली वी गॉट द एज रिलैक्सेशन, क्योंकि आर्मी में 25 ईयर से कम होते हैं, अनमैरिड होते हैं, एंड ऑब्वियसली बच्चे नहीं होते हैं। सो आई वॉज 28 एट दैट टाइम, बेटी थी, तो हमें ये रिलैक्सेशन मिला
एंड उसके बाद दिसंबर में एसएसबी के लिए एसएसबी सेंटर भोपाल चली गई एंड उसके बाद went to academy and started my training with confusion and fear. और दूसरी बात ये कि जिस दिन मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई that happened to be my birthday, so that was my new me was born on that day. तो confusion and fear इसलिए था कि एक तो आप अपने बच्चे को छोड़ के जा रहे हो, सिस्टर के पास छोड़ा था एंड 1.5 साल पहले आपका सिजेरियन हुआ है, गायनेकोलॉजिस्ट बैठे होंगे यहाँ पे, सो थोड़ा सा डर लगता है कि क्या मैं फिजिकल स्टैंडर्ड में कोप अप कर पाऊंगी 22 साल की लड़कियों के साथ। तो ये डर था, कंफ्यूजन था। उसके बाद उससे हमने ट्रेनिंग तो शुरू कर दी। उसके बाद अप्रॉक्स अप्रैल में आई वेंट फॉर इन्वेस्टर सेरेमनी परेड टू दिल्ली इन यूनिफॉर्म। सो CO2RR वहाँ आए थे इन्वेस्टर सेरेमनी के लिए। तो उन्होंने मेरे को बताया कि इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आप कुछ नया करते हैं तब बहुत लोग आपसे खुश नहीं होते हैं। लोग आपको बेचारी ही देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप कुछ ऐसा करो कि आप खड़े हो सको अपने पाँव पे। मेरे आसपास भी कुछ ऐसे लोग थे। ये मुझे CO2RR ने बताया। जब वो वहाँ आए तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने उनको चिट्ठी लिखा है कि मैं अकेडमी में खुश नहीं हूँ और मैं अपनी बेटी को मिस कर रही हूँ, मुझे प्लीज़ अकेडमी से निकालो। और मुझे पता था वो चिट्ठी किसने लिखी है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, और तब तक मैं सीरियस नहीं थी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि दैट आई विल सर्टेनली गोइंग टू पास आउट विद फ्लाइंग कलर्स एंड टुडे आई एम हैप्पी टू सी दैट आई वाज इन टॉप 10 ऑफ माय कोर्स। So on 5th September 98 हम कमीशन ऑफिसर हो गए। जर्नी इन आर्मी वाज ओवरऑल ग्रेट with my few challenges here and there, and I think we all face these challenges. आप अपने आप को कैसे ट्रीट करवाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पोस्टिंग, मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। टिल 10th सिमरन माय डॉटर वाज विद मी। 10th उसने श्रीनगर से करा था एंड उसके बाद चूंकि सर्टेनिटी नहीं थी, देन आई हैड टू पुट हर टू हॉस्टल टू शावर नैनीताल फॉर 2 years. And thereafter she went to Canada to study psychology and forensic studies from Simon Fraser University. इसी साल उसने नवंबर में एक किताब लिखी है कॉस्ट ऑफ वॉर, जो हम सबकी स्टोरी है, सिर्फ मेरी नहीं है, उन बच्चों की जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है या देखा भी नहीं है कईयों ने। तो लाइफ इज लाइक अ जिक्सो पजल, एक पीस अपनी जगह पे लगता है तो सब सेट हो जाता है। आप मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं मैं ऐसे ही घबरा रही थी। लाइफ बिगिंस, brings lots of challenges, mine certainly did. I never thought I would be whom I am today, but those challenges, pain, made me who I am today. It made me stronger, it made me soldier, it made me a hero for my daughter. The challenges in your life, कोई भी challenge हो, it does not have to break you. You can make it your strength. Thank you. Jai Hind.